શ્વાસોમાં તું છે, ખ્વાબોમાં તું છે, મારા જીવનમાં તું જ રહે બસ તું. જીવના પ્રત્યેક મુખાંબુજે શ્રી સરસ્વતી રમ્યા કરે, એવા શ્રી ગુરુ રત્ન સુંદર સુરીદીન चरणમાં प्रेमे नमो। थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते, इसके बाद अपन नए सेशन की शुरुआत करेंगे। पहले दिन अपन ने देखा कि जैसे विष्णु के अनुयायी वैष्णव है, शिव के अनुयायी शैव है, ब्रह्मा के अनुयायी ब्राह्मण है, वैसे अपने जिन के अनुयायी जैन, बराबर है। तो अपने को विचार आएगा कि जैन शब्द बना कैसे, वो अपन आज देखेंगे। और जैन धर्म यानी क्या वो देखेंगे। और दूसरे नंबर में अपन ने देखा कि अरिहंत यानी परमात्मा जो है उनके 7 पर्यायवाची शब्द है। पहला कौन सा? अरहत, अरहन और अरहत दो साथ में। दूसरा अरिहंत, तीसरा अरुहन, चौथा तीसरा अरहन, चौथा अरुहन, पांचवा तीर्थंकर, छठा जीन और 7वां वितराग, बराबर है। ये अपने को पता लगना चाहिए कि इतने परमात्मा के नाम है। कहीं भी आपको दिख जाए कि वितराग तो समझना चाहिए मेरे भगवान, कहीं भी आए अरिहंत तो सोचना है मेरे भगवान, बराबर है। अभी अपने को ऐसे लगेगा कि 18 दोषों से मुक्त, अनंत दोषों से मुक्त और दोषों से मुक्त कहीं भी दिखे वहां झुक जाओ, बराबर है। राग और द्वेष ये दोनों जहां दिखे वहां मत झुको, राग और द्वेष जहां नहीं दिखे वहां झुक जाओ। और राग किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं, वो मैंने आपको बताया, वो ही आज लेसन में आएगा, ये बताया। और लास्ट में एक व्याख्या बताई थी जैनिज्म यानी क्या। तो के कौन बोलेगा? यस। जैसा हम अपने आप से मतलब एक्सपेक्ट करते लोग अपने से बिहेव करें, वैसा ही दूसरों से बिहेव करना चाहिए। और जैसा अपन चाहते नहीं कि ना बिहेव करें, वैसा अपन को बिहेव भी नहीं करना चाहिए। देखो अभी आई, नोट खोली भी नहीं है, तो पहले दिन बीच में 3 दिन नहीं आई थी कारण से, तो आज आई तो भी याद आ गया। दैट इज रिवीजन मन में चालू रहे। तो ये है जैनिज्म की व्याख्या। अब जैनिज्म पूरा हुआ तो अपने को एक विचार आएगा कि वितराग कैसे बने, क्या ऐसा किया होगा कि वो वितराग बने। तो वितराग ने यानी परमात्मा ने 18 दोषों से मुक्त बने, तब जाके परमात्मा बने। तो वो 18 दोष कौन से, अपन आज सिर्फ उनका नाम ले लेते। पहला देखे बिगर भी आएगा, हाँ, तो हो सके तो बोर्ड के सामने मत लिखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां नहीं, बराबर, यानी जागृत। तो ऐसे 18 दोषों से परमात्मा मुक्त बने, तब जाके वो परमात्मा बने। पहले कैसे थे, अपने जैसे, वो भी 18 दोष लेके ही बैठे थे। पूरा 18 में से अनंत दोष उनको लग रहा, पर अपनी तरह वो भी जब मनुष्य थे तब उन्होंने एक एक दोष को रिजेक्ट करने का शुरुआत करी, बराबर है। अपन पूरा तो नहीं कर सकते, पर आंशिक भी अपने में आएगा, तो वितराग बनने की प्रोसेस शुरू हो जाए, बराबर है। अभी आपको समझो इडली बनानी है, तो अब रवा घर में आया तो सही में बोलो इडली बन गई नहीं, प्रोसेस शुरू है। कोई पूछेंगे रवा क्यों लाए आज इडली बना, कोई पूछेंगे आंशिक प्राणातिपात क्यों किया, अब तू बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो कि नहीं मैं आंशिक शुरुआत करी, समझ में। आज आपको भी मोक्ष में जाना है, हमको भी मोक्ष में जाना है, तो हमने क्या किया है, तो कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच गए। आप घर में बैठे, हम मोक्ष में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट के बाद फ्लाइट में बैठो, बाद में यूएसए पहुंचते, बराबर है। तो एयरपोर्ट यानी क्या हुआ, तो कि घर से बाहर निकले, और फ्लाइट में बैठ गए यानी महाविद्य क्षेत्र में पहुंच गए, और अमेरिका पहुंच गए यानी मोक्ष में पहुंच गए। तो आप में और हमारे में फर्क इतना ही है कि आपके पास पासपोर्ट वीजा ऑलरेडी है, और हमारे पास था तो वो लेके हम एयरपोर्ट तक पहुंच गए, बस इतना ही फर्क है।
बैठे बैठे परमात्मा बन सकते हो, 18 दोषों से मुक्त बन सकते हैं। तो ऐसा परमात्मा ने बताया, इसमें इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या आपको बताए। अब अपन शुरुआत करेंगे। जैन बने कैसे वो तो मालूम पड़ गया, पर जैन शब्द आया कहां से? जैन शब्द आया कहां से? किसी को मालूम है जैन शब्द कहां से आया? हाँ, जिन, वो तो जिनके अनुयायी वो जैन बन गए, पर जैन शब्द कहां से आया? सिर्फ शब्द। जैन कैसे बने? तो जिनके अनुयायी आप बनते गए, बचपन से बॉर्न हुआ, पहले नवकार सुनाया तो आप जिनके अनुयायी बन गए और आपको जैन लेबल दिया। पर जैन शब्द कैसे बना? जब जन्म होता है तब अपन जन हो, जन यानी एज ए मैन, मनुष्य रहते, पर मनुष्य जन में से जैन कैसे बने? जिन शासन के, हाँ जिन शासन के, हाँ, जिन शासन मिला, बराबर है, यस। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ज से जीतना होता है। वेरी गुड, जी से इंद्रियों को जीत लिया। आप नियर टू आंसर बट नॉट राइट। इंद्रियों को जीता, पर बचपन में जब जन्म हुआ तो अपने को इंद्रिय यानी क्या वो भी नहीं मालूम पड़ती है। वो अपने को माता पिता सिखाते 5 इंद्रिय किसको कहते हैं, इंद्रिय का क्या यूज करना। सिर्फ आप जिनके अनुयायी कैसे बने? तो जब आपका बॉर्न हुआ तो पहले ही कान में जो आपके नजदीक थे, पिता थे या कोई भी थे, उन्होंने पहला नवकार सुना, तो समझना आप जिनके अनुयायी बने। आपको न तो गीता सुनाई, न तो पुराण सुनाया, न तो कोई कथा सुनाई, न तो मस्जिद वाला कोई सेंटेंस सुनाया, पर क्या सुनाया? नवकार। तो उसी समय आप जिनके अनुयायी बने। अब अपना जन्म हुआ तो अपने को मालूम नहीं था नवकार क्या है, मालूम था आपको क्या? मुझे भी नहीं मालूम था, पर वो नवकार कान में गया तो अपन रोए नहीं। दैट मीन्स पूर्व भाव में कहीं सुना होगा, तो वापिस ये जैन धर्म मिला और अपने को नवकार सुनाने वाले मिले। पर जब जन्म हुआ तब अपन क्या थे? तो के जन, जन, बराबर। नवकार सुनाया, जिनके अनुयायी बने तो जैन बन गए। पर जन के बाद जैन शब्द कैसे लगा? तो जन के बाद, जन यानी मनुष्य, जन यानी मनुष्य, यहाँ लिखो जैन। अब ये दो क्या है? रेफ है, बराबर है। जन के ऊपर 2 रेफ लगा तब अपन जैन बने। तो ये 2 रेफ कौन सा? देवगुरु। हाँ, देवगुरु नहीं, देवगुरु नहीं। और एक चांस नहीं, रागद्वेष निकल गया। जन थे, रागद्वेष निकल गया तो जैन बन गए। वेरी गुड आंसर, पर निकल गया तो अपन जैन तो है ही। मैं ही बता दूं? हाँ, कोशिश नहीं, कोशिश बराबर है, करते, पर उससे जैन नहीं बनते। परमात्मा शास्त्र में बता रहे पहले नंबर में रात्रि भोजन सदंतर त्याग, तब आप जैन बने, ओनली जैन। और दूसरे नंबर में जमीन कंद सदंतर त्याग, तब आप जैन बने। पहला को रात्रि भोजन त्याग तो जैन का। हम लोग तो नहीं है फिर। वही तो अपने अपन नेम प्लेट में लिखते हैं जैन, वही आज बताना चाहती हूँ। सिर्फ मालूम तो होना चाहिए। देखो, ये जैन का एक रेफ तो क्या है? रात्रि भोजन त्याग। ये जैन का दूसरा रेफ तो जमीन कंद त्याग। अभी ये संपूर्ण हो तो आप जैन हो, बाकी आप सिर्फ मनुष्य, जन है। जन हो। अब एक भी फॉलो करते हो तो आप जैन हो। ये क्या है? शास्त्र विधान। फिर महाराज साहब हम करते ही नहीं है तो हम जैन है ही नहीं, डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं महाराज साहब, हम शुरुआत कर, कम से कम पर्यूषण के 8 दिन हम जैन बनने की, जैन बन जाते और बाकी के दिनों में जैन बनने की कोशिश करते। समझना है, पर आपको मालूम तो पड़ना चाहिए। आप नेम प्लेट के ऊपर लिखते हो अनिल जैन, बराबर है, तो अनिल जैन सही में अनिल जैन है। ये अनिल एक नाम आता है इसलिए, बाकी सब बैठे हुए अनिल। तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं जैन हूं। आपको किसी ने पूछा आप कौन हो, तो आप आपके नाम के पीछे जैन लेके बुलाएंगे, पर कोई बात नहीं।
देखो जब समझ नहीं थी अपन जानी, पर अब थोड़ी बहुत समझ आ गई तो कभी कभी तो मैं जैन बनने का प्रयास करूंगा। अभी एक आध दिन आपने पूरे दिन जमीनकंद नहीं खाए, जमीनकंद यानी क्या वो मालूम है सबको, बराबर है, और उसी दिन आपने रात को भी नहीं खाया, तो रात को सोने के पहले आपको एहसास होगा कि मैं आज जैन बन के सो रहा हूं। दूसरे दिन जब उठोगे तब लगेगा कि मैं आज जैन बन के उठ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज अपने जीवन में होनी चाहिए। ये है दो रेफ, वो रेफ लगेगा तब जैन बनो। ये समझ में आ गया? अब अपने को लगेगा जैन धर्म यानी क्या। आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ जैन धर्म यानी क्या, जैन कैसे बने, तो जिनके अनुयायी बने तब जैन बने। अब जैन शब्द कैसे बना, तो ऐसे बने। अब जैन धर्म यानी क्या, पहले नंबर में जैन शब्द मिल गया। अब धर्म यानी क्या, धर्म शब्द सुना है कभी, बोलो। अब जैन धर्म यानी क्या? यस, ये जो दो चीज पालन करते हैं वो जो आदमी, वो हाँ। धर्म, वो बराबर है, वो धर्म आपने फॉलो कर दिया, उससे आप जैन बन गए। पर जैन धर्म बनने के लिए क्या, भगवान पे अटूट श्रद्धा, भगवान पे अटूट श्रद्धा है। जैना का पालन, हाँ जैना का पालन है, ये ना आप व्याख्या बता रहे हो, पर जो अपन फॉलो करते हैं ना कि मार साहब इससे आपको सही में बोलो, आप कहीं मोमेडियन की मस्जिद से पसार होते हो, किसी ने आपको पूछा भाई आप आओ मस्जिद में, आप क्या जवाब दोगे? मैं जैन, मैं जैन धर्म फॉलो करती हूँ। तो ऐसा क्या करते हो कि उस व्यक्ति को बताते हो कि मैं मस्जिद में नहीं आता हूँ बिकॉज मैं जैन धर्म फॉलो करता हूँ। तो क्या करते हो जिससे आपने उनको बता दी। अब मुझे कोई पूछते मैं रास्ते में से, आप जैसे नहीं, पर कोई नॉन जैन है, बेचारे को मालूम ही नहीं है, तो हम रास्ते में से विहार करते, कड़ी धूप है, नंगे पैर है, तो वो देख के गाड़ी वाला खड़ा रह जाएगा, दीदी कहाँ जाना है, बैठ जाओ मैं लेके जाता हूँ, बराबर है। तो उस समय मैं क्या जवाब देती हूँ? हम साध्वी, जैन हम साध्वी, साध्वी है, हमको इसमें बैठना चलता नहीं। क्यों? वो पूछेंगे, पहले मैं उनको बताऊंगी हमको इसमें बैठना चलता नहीं। जैसे आपने मोमेडियन को बताया कि मैं जैन हूँ इसीलिए इसमें नहीं आ, तो वो आपको पूछेगा ऐसा क्या धर्म है आपका कि आप इसमें नहीं आते हो, तो आप करते क्या? एक उसको प्रश्न आएगा ना, तो उनको जवाब देने का आपके पास जवाब देना होना चाहिए। आप बहुत बार घूमते हो, अभी तक अपने को पूजा क्यों करनी वो मालूम, सामायिक क्यों करनी वो मालूम है, अपन परंपरा से सब करते। पर्यूषण आया, सब लोग 17 प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मुझे भी करना है, पर किसी ने आपको पूछ लिया जैन धर्म यानी क्या, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा वो परम श्रेष्ठ धर्म है, वो बराबर, पर जैन धर्म यानी क्या? यस सुषमा, अहिंसा का पालन, अहिंसा का पालन, बराबर, ये सब है। पर मूल जो डेली आप आपके जीव, सही में बोलो, अहिंसा का पालन रोज आता है। अब उस व्यक्ति को अहिंसा शब्द शायद उसकी डिक्शनरी में कभी सुना नहीं, तो ऐसी व्याख्या बताओ जो छोटे बच्चे जिसको समझ आ गई, वहां से लेके 90 साल के बुढ़े को भी मालूम पड़े कि ये जैन धर्म वाला आदमी है। हाँ, दया धर्म का मूल है, वो व्याख्या आपने बताई, आपने मुझे सिखाई, बहुत धन्यवाद, पर वो नहीं, मैं ही बता, यस, वितरा की आज्ञा का पालन करना जियो और जीने दो, बराबर है, वितरा की आज्ञा का पालन करना जियो और जीने दो, आपने उनको बताया। और तुरंत आगे लारी में आपने पांव बड़े खाए जमीनकंद वाले, तो वो तुरंत आपको पूछेगा भाई कहां गई वितरा की आज्ञा। समझ में आ रहा? आप ऐसा उनको बताओ कि जिससे पता चले आप सो रहे हो, आप स्विट्जरलैंड गए तो भी आप जैन धर्म वाले हो। अब स्विट्जरलैंड आप 10 दिन रहे, आपने पूजा नहीं करी, तो आप जैन धर्मी नहीं हो। ये व्याख्या ऐसी है कि आप वॉशरूम में रहोगे तो भी जैन धर्मी हो, आप सोए हो तो भी जैन धर्म हो, आप अहिंसा का पालन ना रहे हो, आपने हिंसा कर दी, किसकी करी? अब काय के जीवों की। समझ में आ रहा है? तो ऐसी व्याख्या बताओ कि जो अधर्मी सुने, जो नॉन जैन सुने, उनको भी मालूम पड़े कि भाई तू जैन धर्मी है। अब नहीं बताती, बराबर है, बहुत लेट हो जाएगा, लिखो, लिखना हो तो लिख लो।
आत्मा को, मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम में रहे हुए सारे जीवों की आत्मा को दुख न होवे, दुख न होवे, ये है जैन धर्म। मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम में रहे हुए सभी की आत्मा को दुख न पहुंचे, ये है मेरा जैन धर्म। समझ में आया? तो ये कितना सरल है कि मेरी आत्मा को, यानी मेरी आत्मा, आप किसी को बोलोगे तो आप बोलोगे मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, और इस इकोसिस्टम में रहे हुए सभी जीवों की आत्मा को दुख न पहुंचे। अब मच्छर आपके ऊपर बैठा तो सही में बोलो, उनको आपने जोर से मार दिया तो उसको दुख पहुंचाया, पर आप कभी भी ऐसे करके मारते नहीं। क्यों? आप जैन धर्मी। इकोसिस्टम में रहे हुए, इस इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी आत्मा को, अब आप गाड़ी लेके निकले, आपको मालूम है कि नीचे कुत्ते का पिल्लू बैठा है, आपने गाड़ी निकाली, उसके पहले आपको मालूम था कि कुत्ते का पिल्ला बैठा है, किसी ने आपको बोला कि भाई नीचे कुत्ते का पिल्ला, बैठने दे, मर जाएगा, मुझे क्या। नहीं, इस इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी आत्मा को दुख न पहुंचे, वो है जैन धर्म। सही बोलो, उस टाइम आपका जवाब क्या रहेगा? उसने आपको बोला कि भैया नीचे कुत्ते का पिल्लू है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मर जाएगा, ये निकलेगा। अहिंसा परमो धर्म। पर उस आत्मा को दुख न पहुंचे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह है जैन धर्मी। पूजा करने से जैन धर्मी हो, पर मूल डेफिनेशन यही है कि मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम में रहे हुए सभी आत्मा को मेरे निमित्त से दुख न पहुंचे, मैं प्रयास जारी। आप उसको ये बताओगे तो उसको पता चलेगा कि रियल में आप जैन धर्मी हो। आपका प्रयास नहीं रहता है जानबूझ के दुख पहुंचाना। अब सिर पे जू हो गई, ऐसी करके जू निकाली, आपको मालूम है कोई काम वाली रहती है, हमारे साथ शायद कभी व्हीलचेयर वाली रहती है, नॉन जैन, मालूम ही नहीं है, तो सिर में से ऐसे करके जू निकाली, खच करके मार, ये अपन सुन के भी अरेराटी हो जाती। क्यों? इस इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी जीव को मुझे दुख नहीं पहुंचाना। अब कितने भी वनस्पति काय के पेड़ रहते, धड़ 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 उनको काटना, उनको मारना, काट शब्द आपके मुंह में से नहीं निकल। आप क्या बोलते हो? फटाफट सब्जी सुधार, सब्जी काट दो, नहीं काट और मार अपने धर्म में है ही। इसीलिए इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी जीव को मैं दुख न पहुंचाऊं, तब जाके आप जैन धर्मी हो। सीधी तब कर लिया तो जैन धर्मी नहीं, ये सब बाय प्रोडक्ट, पर मेन प्रोडक्ट जैन धर्मी की क्या? तो बस एक ही व्याख्या, कोई भी आपको रास्ते में मिल जाए नॉन जैन, आपका धर्म क्या? तो वो बोलेंगे आप तो दुख पहुंचाते हो। देखो, दुख पहुंचाता नहीं, पहुंचाना हो जाए, करने की बिल्कुल भावना नहीं रहती है। यहाँ से फ्लाइट में गए, यहाँ से गाड़ी में गए, सभी जीवों मरते हैं। पर आप कभी मंदिर नजदीक हो तो आप क्या सोचते हो? नहीं यार, आज गाड़ी में नहीं बैठ, पर्यूषण है, मुझे गाड़ी नहीं लगानी है। विचार क्यों आता है? जीव को बचाने का भाव। अब पूरा आपने दीक्षा नहीं ली है कि आप सभी जीवों को बचा सको। आज हम भी नीचे देख के चलते हैं तो हमारा एक ही प्रयास है कि जीवों को बचा। मेरे पैर के नीचे एक भी जीव नहीं आना चाहिए, पर कभी कभी बातें करते चलते तो शायद एक आध बार भी जीव नीचे आ जाता है, पर प्रयास क्या रहता है? जीवों को बचा। सामायिक करते हो, हाथ में चरवला है, बेड का बिछाना हो तो ऑटोमेटिक ऐसे पूंजना हो जाए। ये क्या है? इकोसिस्टम में रहे हुए कोई भी जीव को दुख नहीं पहुंचे। नीचे कोई चींटी रहेगी, कुर्सी के ऊपर कोई मच्छर बैठा हुआ रहेगा, नीचे आपने बेड का बिछा दिया, आपने कुछ भी पूंजा नहीं, बैठ गए, चींटी मर गई। पर आपके संस्कार है, हाथ में चरौला है तो उसका उपयोग करना, यह है जैन धर्मी। बराबर है। जैन धर्म आया कहां से? तो कि जिनके अनुयायी जैन। जैन शब्द बना कहां से? जन में मनुष्य थे
तो एक रहे फिर रात्रि भोजन त्याग, एक रहे फिर जमीन कन त्याग, तब मैं जैन। अब जैन धर्मी कैसे बनोगे? किसी ने भी आपको ओवरऑल कोई पार्टनर के साथ बैठे हो, ये डेफिनेशन सबको समझ में आ जाए। आप बोलोगे अहिंसा धर्म ये सब बात, तुरंत अपने हिंसा कर दी, पर आप क्या बोलोगे कि मेरा प्रयास किसी को भी दुख पहुंचाने का नहीं। अब गाड़ी में गए, आप ट्रेन में बैठे हो, कोई ओल्ड एज वुमन 80 साल की बेचारी बुढ़िया ऐसे ऐसे करके चढ़ रही, आप जैन धर्मी होगे तो मेरे निमित्त से इको सिस्टम में रहे हुए सभी जीवों को दुख नहीं, वो बेचारी खड़ी है तो दुखी है। आप जैन धर्मी होगे ना तो आप क्या करोगे? आप उठ के उनको बिठा देंगे, तो वो क्या बोलेंगे? बेटा बहुत अच्छा किया, यानी आपको आशीर्वाद देंगे, तो वो दुआ आपको कभी दवा नहीं लेनी पड़ी, उसकी दुआ मिलगी। पर जैन धर्मी होंगे तो ही ये विचार आए, बराबर है? तो जैन यानी क्या, जैनिज्म यानी क्या, और जैन धर्म यानी क्या, इतना क्लियर? एनी क्वेश्चन? ये फिट हो रहा है कि बकवास लग रहा है? लग रहा है ये कि इससे ही आप जैन धर्मी बनोगे। रिपीट करती हूँ, मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को, इस इकोसिस्टम में रहे हुए सभी की आत्मा को दुख न पहुंचे, वो है मेरा जैन धर्म। आप कितना फॉलो करते हो वो बात की बात, पर मेरा जैन धर्म ये कहता है। अब मेरा साधु जीवन क्या है? तो हमारे दशवैकालिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हे साधु, हे साध्वी, तुझे जीवन भर एक भत्तम च भोजन, यानी एक ही टाइम भोजन करना, दैट इज एकाशना कर। ये साधु जीवन का आचार। अब मैं नौकासी करती हूँ, मैं व्यासना करती हूँ, तो मैं साधु नहीं हूँ? नहीं, मैं करने का प्रयास चालू है। पर साधु की डेफिनेशन क्या? तो कि एक भत्तम च भोजन, दैट इज साधु। तो जैन धर्मी कौन? तो कि दुख न पहुंचाए, वो है जैन धर्म। समझ में आया? पहुंचाने की भावना नहीं है, पहुंचा देते, पर अंदर मर्दानगी नहीं है, लाचार। मुझे सही में इस जीवों को मारना नहीं है। लेडीज देख लेना, हाथ में लौकी और भिंडी लेगी ना, तब सुधारने के पहले अंदर थोड़ा सा डंक दर्द रहेगा। क्यों? जैन धर्मी। ताकि किसी को भी देख लो, ये जो सब्जी सुधारते लेबर लोग, खच 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 खच। अब अपन मटर सुधारते, टीवी देखते देखते मटर सुधारते, तो मटर में रहे हुए कोई इल्ली चली जाए तो नहीं, इकोसिस्टम में रहे हुए जीव को दुख नहीं हो। मैं जो क्रिया कर रही हूँ उसमें ही मुझे ध्यान देना है। क्यों? इस जीव को दुख नहीं। अब ये लोग देखते हैं कभी भिंडी में खच 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 सुधारते हो, अंदर रही हुई इल्ली वो भी सीज जाती है, पक जाती, उनके मन में ये भाव भी नहीं रहता है, बिकॉज जैन धर्मी नहीं। समझ में आ गया? ये है जैन धर्म की व्याख्या। अब आएगा ये जैन धर्म मिला क्यों? ये जैन धर्म की व्याख्या बता दी। अब जैन धर्म मिला क्यों? तो कि मिला है ये भाव मोक्ष की चिंता करने के लिए मिला। समझ में आया? सुबह उठते तब से मोक्ष की चिंता करने के लिए मिला, पर अपन चिंता क्या करते हैं उस टाइम? सुबह उठते से ही आपको चिंता क्या हो? ये परलोक कैसा होगा, समाधि मरण मिलेगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, वो भाव के लिए, वो चिंता के लिए ये भाव मिला है। पर उठते चिंता करनी, प्रोसेस तो बाद में करेंगे, पर चिंता उसके लिए ये भाव मिला है। पर सही में बोलो, उठते से ही चिंता क्या? पहले उठते से ही ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, बच्चे को कौन सी स्कूल में भेजूं, अभी अनाज लाना है, समर आ गया, अनाज लाना है तो 15 दिन का लाऊं या 2 महीने का लाऊं, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसको इंजीनियर बनाऊं या सीए बनाऊं, यही चिंता में अपना भाव पूरा चला जाए। पर भाव क्या चिंता करने, वो सब करो, वो सब प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है क्योंकि आप संसार में। पर ये सब चिंता में मोक्ष की चिंता, परलोक की चिंता, पर भाव की चिंता, समाधि मरण की चिंता, ये सब भूल जा। समझ में आ रहा है? सही में बोलो, मोक्ष की चिंता कब कर? पूरे दिन, पूरे वीक में, पूरे मंथ में, पूरे ईयर में
एक बार भी मोक्ष याद आता है? क्या खाना क्या नहीं खाना वो याद आता है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाया तो दोपहर में फ्रीज में सब्जी है कि नहीं वो चिंता करी, पर मेरे हृदय में मेरे आत्मा में मोक्ष है कि नहीं ये चिंता कब? चिंता होती है तो चिंतन कर। बोलो दिनेश भाई, कुछ बोलना चाहता? तो यही है कि पूरे दिन में मोक्ष की चिंता कितनी बार हुई, वो ही है कि अपन जैन धर्म की निशानी ये भाव चिंता करने के लिए मिली। आपके घर में से चोरी हो गई तो सही में बोलो पूरे दिन में कितनी बार चिंता होगी? अरे होगी ना। यही है, अपने बिजनेस में लॉस आ गया तो कितनी बार चिंता होगी? अपनी बेटी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई, कितनी बार चिंता होगी? ये सब चिंता करो, मना नहीं कर, क्योंकि अपन संसारी करनी ही पड़ती है। पर परमात्मा बोल रहे कि ये भाव परलोक की चिंता, समाधि मरण की चिंता, मोक्ष की चिंता के लिए मिला है। तो 24 घंटे में या 7 दिन में 30 दिन में एक बार तो इसकी चिंता कर और चिंतन कर कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा। बराबर है? पूरे दिन गवर्नमेंट चिप चिप के बोल रही है 3 आवर्स। कौन से 3 आवर्स? हाँ बोल बस। वेरी गुड। रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। बराबर है? ये कौन बोल रहा है? तो कि गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के अपने को सिखा रही है, मोदी जी भी बता रहे, पर ये मेरे प्रभु महावीर ने 2500 साल पहले बताए थे, हे जैन धर्मी तू रीयूज कर, रिड्यूस कर और रिसाइकल कर। पर तभी अपन ने सुना नहीं। पर गवर्नमेंट जब चिल्ला चिल्ला के बोलेगी तो सही में बोलो आप रीयूज करो। पर हमारे प्रभु महावीर ने बताया है, इसीलिए वो ही जीवन हम फॉलो कर। रीयूज, ये कपड़े पहनते वो थोड़ा फट गया तो उसका आजू बाजू का पार्ट निकाल के हम उसकी पांगरनी बना, वो भी फट गई तो उसका पसीना पोंछने का नैपकिन आपकी भाषा में, हमारी भाषा में कटका, वो बनाते। ये रीयूज। रिड्यूस का मीनिंग क्या हुआ? कम वापर। परमात्मा ने कब से बताया है कि भाई तू पानी कम वापर, भाई पानी में जीव है तू कम वापर, भाई तू इलेक्ट्रिसिटी कम वापर, भाई तू पानी कम वापर। ये सब कब से बताया है, पर उनकी नहीं सुनी। तो अभी जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे 3 आवर्स फॉलो करो, तब अपन करेंगे। तो तब विचार आता है, सही में मेरे प्रभु महावीर ने कब से बताया था, पर मैंने नहीं सुनी। अब जब गवर्नमेंट बोल रहा है, एजुकेशन बोल रहा है, साइंस बोल रहा है, तब मैं फॉलो करूं। तो किसकी सुनी आपने? सही में प्रभु महावीर के साथ कभी कभी टैली करा? ये है मेरा जैन धर्म। ये जैन धर्म में बताए कि हो सके उतनी हिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो, तो ही आप जैन धर्मी हो। अब जैन का लेबल मिल गया तो 3 प्रकार से आप जैन बन सकते हैं। पहले ड्रेस से जैन, फेस से जैन और डिश से जैन। पहले नंबर में फेस से जैन। फेस से जैन का मीनिंग क्या हुआ? चेहरा। आपका चेहरा में जैनत्व कब दिखेगा? चांदला लगाएंगे। कहीं भी आप चले जाओ और आप चांदला, आपको मालूम है एक लड़का था, एजुकेशन पूरा हुआ और जॉब के लिए गए, इंटरव्यू थी उसकी, गया और जैसे ही गया वो कॉमेडियन था बॉस, उसने बोला भैया 15 मिनट लगेगी, आपका इंटरव्यू मैं उसके बाद लूंगा। बोले कोई बात नहीं। और उसने देखा कि ये जैन लग रहा, क्यों? फेस देखा तो जैन का तिलक, तो बोला कोई बात नहीं भाई आप 15 मिनट बैठो। और वो जब 15 मिनट बैठे ना, तब उनको लगा भी 15 मिनट का समय मैं लाया हूँ नाश्ता तो मैं कर ले। और जैसे ही वो नाश्ता करने बैठा, पराठा और आलू की सब्जी। अब 15 ही मिनट में वो बॉस वापिस बाहर आए और उन्होंने देखा कि क्या जिम रहा। और जैसे ही अंदर आया, इंटरव्यू नहीं लिया। कौन था? मोमेडियन। इंटरव्यू नहीं लिया, उसके पहले ही बोला भाई मैं मेरी फैक्ट्री में आपको नहीं रख सकता हूँ। बोले भाई क्यों? आपने तो अभी बोला 15 मिनट। तो बोले आपके फेस से लग रहा है आप जैन, और अभी मैंने देखा तो आप आलू की सब्जी और पराठा खा रहे। मुझे मालूम है जैन धर्म के क्या प्रोटोकॉल। उनका प्रोटोकॉल है कि जमीन का नहीं खाना, आप आपके गोड़
क्या वफादार रहो। ये तो फेस से जय, पहले नंबर में फेस से जय, दूसरे नंबर में ड्रेस से जय। ड्रेस यानी अपना पहरवेश ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के बोल दे, वाह बहन वाह, तू श्राविका लग रही है, दैट इज तू जैन है। आपने कुछ भी नहीं बोला उसके सामने, पर आपके ड्रेस से उसे पता लग गया कि ये बहन जैन दिख रही। पहले नंबर में फेस से जैन, दूसरे नंबर में ड्रेस से जैन, तीसरे नंबर में डिश। डिश यानी खाना। आप कहीं होटल में चले गए, आपके सामने कोई नॉन जैन है, कोई मोमेडियन है, तो वो क्या खा रहा है? नॉन वेज। और आप भी उसी होटल में पहुंच गए, तो आप भले वेज खा रहे हो, पर आप नॉन वेज होटल में चले गए, तो आप डिश से जैन नहीं। तो एक जीवन में पक्का कर लो कि जिस होटल में नॉनवेज आता है उस होटल में मैं पैर नहीं रखूंगा। क्यों? मैं डिश से जैन हूँ। ऐसे तो जमीन कद भी नहीं खाना चाहिए, पर वो आपके लिए बहुत दूर की बात है, पर कम से कम डिश, मेरे सामने जो डिश में नॉनवेज खा रहा है, देख के मेरे संस्कार क्या है। इकोसिस्टम में रहे हुए सभी जीवों को वो दुख नहीं पहुंचा, मार दे। खड़ी खड़ी बकरी, बकरी को क्या बोलते? बकरी ना, गोट, तो उसको मार देता है बकरी ईद के दिन, और वो होटल में जाके मांस खाता है। उनके सामने वही नॉनवेज होटल में मैं खाऊं? नहीं, मैं डिश से जैन हूं। तो डिश से जैन, ड्रेस से जैन और फेस से जैन, ये जैनत्व की निशानी है। पूरे दिन में याद करना कि मैं फेस से जैन। कितने लोग मंदिर में जाते चांदला भूल जाते, और जिस दिन चांदला भूल गए, समझना परमात्मा की आज्ञा सिर पे चढ़ाना भूल, तीर्थंकर की आज्ञा सिर पे चढ़ाना भूल। तो पहले नंबर में फेस से जैन, दूसरे नंबर में ड्रेस से जैन और तीसरे नंबर में डिश से जैन। आज मैंने आपको सिखाया जैन यानी क्या, जैन धर्म यानी क्या, और जैन कैसे बनते हैं ये बताया। 3 R's बताए कि जो गवर्नमेंट बता रहे, पर मेरे प्रभु महावीर ने 2500 साल पहले ये बताया। कौन सा 3 R's? रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। बराबर है? ये मेरे प्रभु महावीर ने आज आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट लेके आई हूँ। तो अभी 7:30 हुई है, आपको 5 मिनट का समय दे रही हूँ, पहले 3 दिन का। हाँ, 7:10 हुई है, पहले 3 दिन का जो 18 पापस्थानक की डेफिनेशन तक का जो पोर्शन है, वो आपको इस पेपर में पूछने में आया है। ये सरप्राइज टेस्ट ओनली 20 मार्क्स है, तो 5 मिनट का समय देती हूँ। 5 मिनट में आपकी बुक में आप रिवीजन कर लो, उसके बाद बुक बंद करना, मैं सुपरवाइजिंग करूंगी और आपको ये पेपर यहाँ ही लिखना है। कल लो ना महाराज। हाँ, कल लो ना, एक दिन तैयारी करना। अरे अभी कर लो, एकदम इजी पूछा है। 18 पापस्थानक के नाम आते, बराबर है, इजी इजी एकदम, जो आपने सुना है, जो मैंने यहाँ रटाया है वही है। जल्दी पढ़ो। वो कुछ भी नहीं आएगा, आज का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कल तक का आएगा। 2 ही मिनट में रिवीजन कर लो, पेपर देख लो।
1 मिनट बाकी है रिवीजन। और आपको लग रहा है मुझे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेने का प्रयास मत करना, जिसको आता है वही लिखो, कोई कंपलसरी नहीं। पर आज सरप्राइज टेस्ट है, उसके बाद मेन टेस्ट आएगी। उसके पहले 2 दिन पढ़ने का समय दूंगी, उसके बाद सर्टिफिकेट दूंगी और ये वाले मार्क आगे वाले पेपर में ऐड होगा। चलो क्लोज बुक। और अदत्ता दान अपन ने सीखा है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मायापूर्वक झूठ नहीं बोलना, ये सब सीखा है। तो वो आज इम्प्लीमेंट करने का मौका है। एक बेंच के ऊपर 3 जन हो, पर प्लीज आजू बाजू देखना नहीं। अभी लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, पर मेरे प्रभु देख रहे हैं। एक आप ले लो, बाकी पीछे ले लो। आप एक ले लो। आगे और पीछे जो सवाल समझ में नहीं आए मुझे पूछ सकते हो, फिर आज का क्रीम कोटेशन में देती हूँ। हाँ चालू करो कि मैडम चालू करो। जिसको लिखना है वही लेना। बहू सासू को नहीं पूछ सकती, सास बहू को नहीं पूछ सकती। एक्स्ट्रा किसके पास है? याद आ गए? मिल गया सबको? सबको मिल गया? ज्यादा कोई सवाल समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। हाँ स्टार्ट। चूज द आंसर। तो जो नीचे 3 दिया है उसमें से एक सही होगा, तो वो आपको चूज करना है कौन सा सही है। और पीछे वाले पेज में है ऑड मैन आउट, तो जो 4 दिया है उसमें से एक ऑड मैन है, वो ही दिखाना है आपको। जो सही है वो नहीं दिखाना है, ऑड मैन है उसको ही दिखाना है। हाँ रह यानी रोज लास्ट में क्रीम कोटेशन एक रोज बता ली, चारों दिन बता ली। इंग्लिश नहीं आए तो हिंदी लिख देना, जो भी इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा, हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा। भरत सर 3 नंबर में क्या है? नहीं बनाया नहीं उसको मालूम नहीं। 3 फिल इन द ब्लैंक्स में 3 नहीं, ये ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। 3 नंबर में असंख्य, 18, 2
संख्या दोष। 18, 2 और अनंत, दोष। इसमें से ऑडमेन कौन है वो निकालना। दोष लिखना है ना। हाँ, उसने निकाला होता तो उसको बैठाती नहीं। ऑड आउट। हार्ड है पेपर। क्रीम कोटेशन आपके ही लिखना है। हाँ, मेरा ही ना। बना दो। कोटेशन देख के लिख सकते हो। मैंने लिखा होगा। आमा શું છે? और फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर इसकी क्या है? ब्लैंक्स दो भी ले सकते हैं क्या इसमें? ये ऑड में, ऑडमेन आउट। इसमें दो भी मल्टीपल भी ले सकते हैं? हाँ, नहीं, एक ही आंसर, एक ही ऑडमेन है। एक ही ऑड में। हाँ, जैसे आपके परिवार में 4 मेंबर रहते हैं, उसमें 5वां कोई आ गया तो वो ऑडमेन आउट। मैं लिखोगे? सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, सब खुद का नाम लिख लेना प्लीज। आज का क्रीम कोटेशन दे रही हूँ। वही बोल दो ना अभी। वही बोल। 7:20 हुई है, 4 मिनट का समय है आपके पास। 4 मिनट के बाद पेपर लेने में आए। नेगेटिव मार्क्स तो नहीं है ना मार्क्स? हाँ, नहीं। आपने तीसरा वाला लिखा नहीं है रुपेश भाई, क्या नहीं? ऑडमेन आउट में ये तीसरे में टिक नहीं, भूल गए। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो, आपस में मत पूछना। यस मधुबेन, कोटेशन याद नहीं, पेपर दे दो फिर मैं बताती हूँ। हेलो, पेपर बोलो, बताइए क्या? क्रीम कोटेशन क्या बोले तुम्हारा? पहला याद फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर लाइट कितना बड़ा क्रीम दे दो। वो कहते हैं दो चीजें हुई। बताया। हाँ, ऑड में तीसरा नंबर, असंख्य 18 और 2 हाँ, 2 और वापस खाना एक ही है, मैंने बताया था। ये ऑड में जब अरिहंत बोर्ड के ऊपर लिखा था तब अरि प्लस हंत ऐसे करके बताया। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। खुद का नाम लिखना सब लोग। हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट बाकी है।
ब्लैंक ब्लैंक मेरे को पूछ रहे हैं, जो मैंने ब्लैंक छोड़ा वो मेरे को पूछ रहे हैं। अजंता दान नाम लिखा है? नाम लिख दो। नाम लिखना लिखे ना। अरे एक मिनट दो ना। अच्छा, मैंने बता दिया अभी। अच्छा ए चिड़े मेरे को भी नहीं माया आया। वृषावाहन चीटिंग अजंता करोगे। चलो पेपर। यस वही नहीं आ रहा था। वो 18 गलत लिखा। चलो हो गया। असंख्य बाकी संख्या है ना। एक असंख्य 18वीं संख्या है, 2वीं संख्या है, असंख्य संख्या है, ये अनंत अनंत आई थिंक आखिरी सवाल हो गया बेटा। बता दो। नाम लिखा सबने। चलो कोई बाकी है? आज मुझे सरप्राइज टेस्ट नहीं थी, कल थोड़ी हिंट दे दी कि कभी भी ले सकते हो। चलो कोई बाकी? कोई बाकी है? चीटिंग का मौका चलो परेश भाई, नो हेल्प। उतना आया उतना लाओ। चलो आज का थ्री कोटेशन कल आपको पेपर वापस करूंगी और पेपर के आंसर भी बताऊंगी। वो पहले रोज का आंसर नहीं बताया महाराज साहब। नहीं बताया? आज का थ्री कोटेशन लिखो। हो गए सबके पेपर? किसी के बाकी है? जैन धर्म इज सुप्रीम बिकॉज जैन धर्म इज सुप्रीम बिकॉज इट टीचेस अस Jain Dharma is supreme because it teaches us not to conquer, Vijay, conquer the world, but to conquer our inside anger, pride and greed. रिपीट कर रही हूँ। जैन धर्म इज सुप्रीम बिकॉज इट टीचेस अस नॉट टू कॉन्कर द वर्ल्ड बट टू कॉन्कर ओवर इनसाइड एंगर, प्राइड एंड ग्रीड। कौन बताएगा मीनिंग? समृद्धि। यस। प्राइड एंड ग्रीड। अपने को सब दुनिया जीतना अपने को दुनिया नहीं जीतना है, अपने को अपने अंदर में जो तीन काय है, एंगर, प्राइड और ग्रीड, वो नहीं अपने को होना उनको जीतना है। ये जैन धर्म इसीलिए सुप्रीम है कि कोई धर्म में ये नहीं बताया कि अंदर वाले को जीतो, इनर एनिमी को जीतना है। इनर एनिमी ये तीन ही है, एंगर, प्राइड एंड ग्रीड। बराबर है? तो ये जैन धर्म इसीलिए सुप्रीम है। ये आज का क्रीम कोटेशन आंसर बता देंगे। पेपर मेरे पास नहीं ये है। है। जी ये पेपर मेरे को नहीं मिला था? नहीं क्यों? रिटर्न नहीं मिला? नहीं मेरे को देखो 14 स्वप्नों में से एक स्वप्न का नाम और अष्टमंगल का नाम, ये दोनों का जवाब एक में आता है, ऐसा है। तो पहले नंबर का है कलश, दूसरा है सरस्वती, ज्ञान देने वाली माता और नदी, फिर एक शल्य का नाम और एक कसाई का नाम। किसने लिखा है? माया। क्रोध, मान, माया, लोभ चार है पर माया दोनों में आता है, लोभ नहीं आता है दोनों। फिर शरीर का एक अंग, कर्ण है पर कर्ण राजा नहीं था। बराबर है? तो नाभि राजा, नाभि शरीर का एक अंग है और राजा भी था। शत्रुंजय तीर्थ पर 5 करोड़, तो उसमें आएगा पुंडरीक स्वामी।
फिर आया कपड़े की एक कंपनी का नाम, तो वर्धमान आपने खोली है कंपनी विमल। ये जिसने लिखा है उन्होंने लिखा वर्धमान। वर्धमान की कंपनी है ना, वर्धमान टेक्सटाइल है। वर्धमान के धागे, वर्धमान टेक्सटाइल, धागे नहीं, कपड़ा देखो। टेक्सटाइल एक मिनट, सुनो, वर्धमान है पर वो ब्रांडेड नहीं। नहीं ब्रांडेड है। चलो ठीक है, सुनो, मैंने पूछा था उसमें मेरा आंसर था विमल, तो आप बोल रहे हो वर्धमान है, तो मेरी दीक्षा के बाद आया होगा। हमारा मान जाता है। ओके, वर्धमान वाले भी सही है। और एक अजायबी का नाम तो ताजमहल, बराबर है। ताज चाय का भी नाम है और अजायबी नौकर वाली के मध्य में होता है, तो मेरू पर्वत, यानी मेरू लिखना है, दोनों के बीच में मेरू लिखना है। एक लेशिया का नाम तो शुक्ल ध्यान, यानी सिर्फ शुक्ल लिखना है ध्यान का नाम, और लेशिया तो शुक्ल लिखोगे तो दोनों में आ जाएगा। शुक्ल ध्यान लिखोगे तो एक ही आंसर आएगा, तो उनको मैंने रॉन्ग दिया। बाद में आया एक संज्ञा का नाम, एक पर्याप्ति का नाम, तो वो है आहार। ये आंसर है, कल जो पेपर दिया था परसों, उसका आंसर कल बताऊंगी और इसका आंसर भी कल ही बताऊंगी। जिसका नंबर आएगा उनको प्राइज मिलेगी। चलो और कुछ पूछना है? 7:30 बज गई है। सर्वमंगल करी आज के पोर्शन में से कुछ भी पूछना है? हाँ, कल अभी अपन ये जानेंगे कि इतने सारे धर्म है, तो सभी धर्मों में अपना धर्म ही श्रेष्ठ क्यों? और परमात्मा 18 दोषों से मुक्त बने तब वो परमात्मा बने, और दोषों से मुक्त होने के बाद उनमें क्या आया, कौन से गुण आए, वो अपन कल देखेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।